फ्रेंड्स, नमस्कार, हरे कृष्णा। हमेशा की तरह आज भी हम बहुत से छोटा टॉपिक लेकर के बात करेंगे। वटवृक्ष का बीज बहुत छोटा होता है। जब वो बीज प्रस्फुटित होता है तो कितना बड़ा वटवृक्ष बन जाता है। अब इस छोटी सी चीज़ को लेकर के हम चलें, चीज़ बहुत छोटी लगती है, हम सब जानते हैं, देखते हैं, मगर शायद नज़रअंदाज करते हैं, तो थोड़ा हमें इस पर भी देखना चाहिए। तो वटवृक्ष का बीज क्या है? वो वटवृक्ष का बीज में से एक चीज़ आती है, संस्कार। संस्कार क्या? संस्कारों पर हम चर्चा बहुत कुछ करते हैं और उनको ऐसे ही जाने देते हैं, ठीक है भाई, इसके ऐसे संस्कार हैं इसलिए ये ऐसा कर रहा है, इतना तो हम जान लेते हैं। मगर संस्कारों की कोई जननी तो होती होगी। संस्कार जन्म कहाँ से लेते हैं? ये कहाँ पल्लवित होते हैं? कहाँ बड़े होते हैं? किस नर्सरी में बड़े होते हैं? और फिर कैसे पेड़ बनते हैं? और पेड़ों पर फिर किस तरीके के फल आते हैं? इस पर बहुत कम लोग ध्यान दे पाते हैं। और जो लोग ध्यान देते हैं वो लोग बहुत ही आगे बढ़ते हैं, समाज के उपयोगी होते हैं, अपनी सोसाइटी के लिए उपयोगी होते हैं, परिवार के लिए उपयोगी होते हैं। तो संस्कार एक्चुअली बनते कैसे हैं? संस्कार बनने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि कुछ ऐसे काम होते हैं जिन कामों को हम निरंतर करते जाते हैं, निरंतर करते जाते हैं उन कार्यों को, तो करते करते एक हमारी आदत सी बन जाती है, जिसको हैबिट कहते हैं कि ये मेरी हैबिट है। हैबिट का मतलब ये है कि वो हैबिट आपका एक संस्कार बन चुकी है। संस्कार का मतलब आदत, आदत का मतलब संस्कार। अब वो आदत अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अच्छी होगी आपके लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए उपयोगी हो सकती है। बुरे हुए तो वो भाई बहुत ही समाज के लिए और परिवार के लिए और आपके स्वयं के लिए दुरुपयोगी हो जाएगी, और वो आपका कहीं न कहीं आपको बैकफुट पर लाएगी और आपका संहार भी कर सकती है, आपको नष्ट भी कर सकती है। आपका नष्ट मतलब शारीरिक तौर से नहीं है, आपकी जब मॉरल चीज़ें ख़त्म होने लग जाती है तो मरे समान हो जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है कि कोई भी हम काम करते हैं तो काम इस तरीके का करते जाएं, ऐसी आदतें बनाते जाएं कि वो हमारे अच्छे संस्कारों का रूप ले। और इसके ऊपर और भी कुछ विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं, मगर इसके लिए लंबा एक एपिसोड हम फिर बनाएंगे। तो संस्कार को ठीक है, हमने चर्चा तो कर दी, संस्कार ऐसे बन गए, मगर बने कैसे? अब इनको बनाने का भी तो कोई तरीका होगा हमारे सामने है, वो आप ध्यान रखिए और ध्यान से सुनिए। कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा विचार चुनिए जो आपके लिए उपयोगी हो, परिवार के लिए उपयोगी हो, समाज के लिए उपयोगी हो। उस कार्य को निरंतर 60, 65, 70, 90 दिन तक आप उसको निरंतर करें, ताकि वो आपका आदत का हिस्सा बने। आदत का हिस्सा जो बनेगा, हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा करी कि जो आदत का हिस्सा बना, जो कार्य आदत का हिस्सा बना है वही संस्कार बन रहा है। तो हम ऐसा काम क्यों नहीं करें, उस विचार को लेकर के एक अच्छा सा काम करें और काम करके उसकी एक आदत बनाएं। आदत बन जाएगी वो कि हमारा संस्कार बन जाएगा। अब संस्कार किस नर्सरी में पल के बड़े होते हैं, संस्कार कहाँ बनते हैं, इसकी जननी कहाँ है, ये हमें थोड़ा सा पता लगाने की ज़रूरत होती है, जहाँ हम कभी कभी ध्यान नहीं दे पाते। माता पिता भी ध्यान नहीं देते, गुरुजन ध्यान नहीं दे पाते। पहली संस्कार की पाठशाला होती है अपने पेरेंट्स, माता पिता। पिता से भी पूर्व माता, माता जननी होती है, और बच्चा 24 घंटे उसके नज़दीक रहता है। इसलिए संस्कारों की जननी, प्रथम जननी माता होती है, फिर पिता होता है, फिर थोड़ा बड़ा होने के बाद गुरुजन हो जाते हैं, गुरुजनों के बाद में अपने मित्र हो जाते हैं, मित्रों के बाद में आपके सराउंडिंग्स, किस माहौल, किस तरीके के लोगों के आप बीच रह रहे हैं, उनकी कैसी आदतें, आप कौन सी आदतें एडप्ट कर रहे हैं, कौन सी स्वीकार कर रहे हैं और अपने जीवन में अपना रहे हैं, उन तरीके की आदतों पर हम जाते हैं। फिर हमारा जीवन अच्छा है बुरा निर्धारित होने लग जाता है। अब ये
जो संस्कार होते हैं, संस्कारों की कोई टोकरी तो होगी ना अपने शरीर मन मस्तिष्क के अंदर कहीं तो होगी कि जहाँ पड़े रहते हैं और समय समय पर उठ के खड़े हो जाते हैं और हमारे को उस कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं और उस कार्य को हमें अनुभव ही बताते हैं कि भाई ये काम तो मुझे भली प्रकार से आता है मगर वो संस्कार है कहाँ। तो ये मन के 2 हिस्से बताए गए, इसके ऊपर भी हम कोई एपिसोड फिर करेंगे। मन के 2 हिस्से हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस चेतन और अवचेतन मन। जो हमारा अवचेतन मन है जिसको हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये जा करके वहाँ संग्रहित होते रहते हैं और वहाँ पड़े रहते हैं। अब जिस कार्य को हमने किया, आदत बनी और संस्कार बना, कार्य को किया, इस किस्म के कार्य को हम फिर जब कभी करेंगे तो ये सबकॉन्शियस माइंड के पड़े हुए जो विचार होंगे, संस्कार होंगे, ये एक बबल की तरह बाहर निकल करके उस कार्य को करते समय हमें मेमोराइज़ करेंगे कि इस काम को हमको ऐसे करना है। फिर उस काम को हम गति दे देते हैं। हम कई बार देखते हैं कि भाई जिस रोड से जिस रास्ते से हम जाते हैं हमें कोई मार्गदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती रोज़, क्योंकि रोज़ जाते हैं, क्योंकि हमारी आदत है, तो हम सीधे के सीधे चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जमे हुए रहते हैं और वहाँ से इनकी ज़रूरत पड़ने पर कार्य के समय में ये उठ खड़े होते हैं और इस तरीके से इनका चलता है। अब संस्कारों के पीछे मैं छोटी सी बात बताता हूँ आपको, हमने सबने सुनी है और हम जानते हैं। एक माता होती है और उसका छोटा पुत्र होता है। जब उसको स्कूल भेजती है, वो बच्चा स्कूल में जाता है, प्रथम दिन वो स्कूल जाता है तो वहाँ पर जाकर के एक बच्चे का पेंसिल या रबर चुरा के लिए आता करके अंदर, और माता उसको ज़्यादा कुछ कहती नहीं है, मुस्कुरा के कहती ठीक है। बच्चे को लगता है शायद ये काम ठीक था, मैंने किया। दूसरी बार वो कुछ लाया, फिर तीसरी बार कुछ लाया, इस प्रकार से करते करते वो बड़ा हो गया। वहाँ तक माता ने बहुत ज़्यादा उसको इंटरफेयर नहीं किया। एक दिन ऐसा आता है वो बहुत बड़ा गुनाह कर बैठता है। वो उस गुनाह का परिणाम ये होता है कि जज उसको फांसी का हुक्म देता है। फांसी का हुक्म देने से उससे जज पूछता है कि भाई तेरी कोई अंतिम इच्छा तो होगी? तो हाँ, मेरी माँ से मिलना चाहता हूँ मैं। ठीक है, उसकी अंतिम इच्छा थी तो माँ से मिलने की उसकी इच्छा पूरी करी जाती है। तो वो कहता है मेरी माँ के कान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो जैसे ही माँ को उसके नज़दीक लाते हैं तो उस माँ का उस कान मुँह से काट लेता है। कहना तो दूर रहा, माँ का कान काट लेता है। वो कान काटने का मीनिंग ये कि माँ शायद तो उस दिन पहले दिन पेन पेंसिल रबड़ चुराने में तू मेरे को रोक देती तो आज मेरा ये हश्र नहीं होता, मुझे आज फांसी की सज़ा नहीं होती, मैं अपने जीवन को बचा सकता था, मैं अपने जीवन को आगे अच्छा कर सकता था, मगर ऐसा माँ तूने नहीं किया। तो मेरा कहने का अर्थ है कि ये संस्कार परिवार से, मित्रों से, गुरुजनों से और हमारी सराउंडिंग के आसपास से, हमारे शास्त्रों से, सभी जगहों से हमको ये संस्कार मिलते हैं। मगर इन संस्कारों को पालने के लिए कैसे क्या है, किस वातावरण में हम रहते हैं, इस प्रकार से हम अपने संस्कारों को बनाएं और संस्कारों को ज़रूरत पड़े उस समय हमारे सबकॉन्शियस माइंड से इनको कॉन्शियस के पटल पर लाइए ताकि हमारे उस कार्य के अंदर हमारी मदद हो सके। एपिसोड को तो हम बहुत लंबा खींच सकते हैं, मगर ठीक है, इतना ही पर्याप्त है। छोटी छोटी बातों में हम कुछ बड़ी बड़ी बातें करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, हरे कृष्णा।